हेलो अस्सलाम वालेकुम, इट्स ज़ुबैर फ्रॉम 3D कैड विद ज़ुबैर। आज का लेक्चर हमारा सॉलिड वर्क में शीट मेटल मॉडलिंग से रिलेटेड है, जिसमें आज हम अपनी एक नई कमांड शीट मेटल गज़ेट कमांड सीखेंगे। ये कमांड जो है वो जिस तरह हमारे पास सॉलिड में एक रिब कमांड थी ये वाली, ये इसी तरह की ही कमांड है। लेकिन सॉलिड में क्या होता है था कि ये जो पार्ट है ये एक एक्सटर्नल पार्ट होता था जो रिब सपोर्ट के लिए, जबकि शीट मेटल में ये शीट मेटल का ही हिस्सा होता है। तो आइए शीट मेटल गज़ेट कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसी तरह हमारे पास एक शेप है, तो इस पे हम गज़ेट कमांड अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम फर्स्ट फेस सेलेक्ट करेंगे, देन सेकंड फेस सेलेक्ट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ गज़ेट आ जाएगा। अब आप यहाँ एक पॉइंट देख रहे हैं, असल में ये जो पॉइंट लिया है सॉफ्टवेयर ने ये एज अ रेफरेंस लिया है। रेफरेंस किस चीज़ के लिए लिया है कि यहाँ जो हमारे पास यहाँ जो कह लें कि डिस्टेंस आ रहा है वो इस पॉइंट से मूव होगा। जिस तरह मैंने 20 mm की है तो वो इस पॉइंट से 20 mm हो गया होगा। तो इसी तरह हमारे पास नीचे यहाँ गसेट कमांड में कंट्रोलिंग पैरामीटर्स हैं। जिस तरह अगर सपोज ये 5 mm में ऐसे 10 mm कर देता हूँ तो इसकी विड्थ 10 mm हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं इसको ड्राफ्ट देना चाहता हूँ तो ये ड्राफ्ट भी दिया जा सकता है इसको। तो सपोज मैं 1 mm का 2 mm का कर देते हैं, 2 डिग्री का, इसको 10 डिग्री। तो इस तरह हम इसको ड्राफ्ट भी दे सकते हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ ऑप्शन है सेकंड वाला, इसमें जिस तरह रिब की शेप थी इस तरह का भी जो गैसेट दिया जा सकता है। सपोज सबसे पहले हम फर्स्ट वाला यूज़ करते हैं, और अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ हमारे पास ऊपर फिगर में उसने गैसेट के पैरामीटर्स दिए हुए हैं। अभी वो क्या कर रहा है कि जो ये 10 mm है वो इक्वल डिस्टेंसिंग ले रहा है इस एज से, इस एज से भी 10 mm और इस एज से भी 10 mm। सपोज अगर आप वेरी करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, ऊपर वाला अनचेक हो जाएगा, तो आप डिफरेंट भी दे सकते हैं। सपोज मैं 20 mm करना चाह रहा हूँ इस वाली डिमेंशन को और इसको 10 mm करना चाह रहा हूँ, तो आप इस तरह भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास इस तरह गैजेट बन जाएगा। अब ये गैजेट जो है वो रिब की तरह नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से मटेरियल रिमूव हुआ है, असल में ये शीट में फॉर्म हो जाएगा, ये शीट का ही पार्ट है और बस फॉर्म हुआ है। इसी तरह हमारे पास दोबारा हम गैजेट कमांड एग्जीक्यूट करते हैं और इसमें सेकंड कमांड जो है हमारी वो करते हैं। अब हम जो है डिस्टेंस ले लेते हैं 40 mm, तो वो इसी पॉइंट से 40 mm पे आ जाएगा। और हम पैरामीटर्स एज इट इज रहने देते हैं, बल्कि हम इक्वल डिस्टेंसिंग कर लेते हैं। इस केस में इक्वल डिस्टेंसिंग करके हम इसको 15 mm कर देते हैं और इसे ओके कर देते हैं। और इसके इवेल्युएट करके मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि वो जो ये डिस्टेंस आ रहा है, ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये 35 है, लेकिन चूंकि हमारा ये जो गैजेट है ये 20 mm का है, 10 mm विड्थ का है, तो इसका सेंटर जो बन रहा है वो 40 mm पे होगा। सपोज मैं अभी आपको दिखाता हूँ दोबारा मैयर, और यहाँ ये इसका सेंटर है, और दोबारा एज सेलेक्ट करते हैं। तो अब जो आप देख रहे हैं 40 mm बना हुआ है, लेंथ आ रही है यहाँ से। तो अब हम देखते हैं सेकंड गजेट में, आप यहाँ हमारी गजेट की विड्थ देख सकते हैं कि 10 mm थी, तो वो उसके हाफ तक का डिस्टेंस है, सेंटर तक का डिस्टेंस है एज से। तो इसी तरह जिस तरह फर्स्ट गजेट भी खाली था, होलो था, तो सेकंड भी इसी तरह ही है। ये शीट मेटल का अपना पार्ट्स है, जस्ट फॉर्मिंग के थ्रू हमने उसको सपोर्ट दे दी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।